बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर बीएफएस और डीएफएस के ऊपर है कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या होती है और डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होती है। तो ये पहले आप लोगों ने डिस्कस की हुई हैं, जो आप लोगों ने आई थिंक फर्स्ट के अंदर या सेकंड के अंदर एक कोर्स पढ़ा होगा डाटा स्ट्रक्चर का, तो वहाँ पर आप लोगों ने ये पहले डिस्कस की हुई हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या होती है, डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होती है। तो एआई के अंदर इसको कैसे यूज़ किया जाता है और सेम कॉन्सेप्ट इसका वही है, जस्ट इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये किस तरह इसको यूज़ किया जाता है और इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और इसका जो एक ऑप्टिमाइजेशन टाइम क्या है। थोड़े से पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है अच्छे तरीके से अगर आप फोकस के साथ इसको देखेंगे तो कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। बैथ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बीएफएस क्या होती है, जिसको हम एब्रिविएशन इसका पढ़ते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर हमारे पास जो मेमोरी यूज़ होती है वो क्यू मेमोरी यूज़ होती है, जिसको हम FIFO भी कहते हैं। FIFO का क्या मतलब है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इट्स मीन्स डैट के जो क्यू होती है, क्यू का जो कॉन्सेप्ट है, क्यू जिस मेथडोलॉजी के ऊपर, जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिस टेक्निक के ऊपर काम करती है उसको कहते हैं फीफो। मतलब जो डाटा उसके अंदर फर्स्ट इन होगा वही फर्स्ट पे आउट होगा। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे है, इसको लेवल सर्च भी कहते हैं। लेवल सर्च क्यों कहते हैं? क्योंकि देखें, हम जब भी ब्रेथ फर्स्ट सर्च को डिस्कस करते हैं तो लेवल वाइज हम जो है इसको सर्च करते हैं। लेट्स सपोज कि ये मेरे पास एक ट्री है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सबसे पहले ए को मैं क्यू के अंदर इंसर्ट करूंगा, उसके बाद बी, देन सी एंड डी। जब तक मेरा एक लेवल कंप्लीट नहीं हो जाएगा उसके बाद मैं दूसरे लेवल पे नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए इसको लेवल सर्च भी कहते हैं कि ये लेवल वाइज सर्च करती है। एंड द सेकंड वन कंप्लीट सर्च, इसको कंप्लीट सर्च भी कहा जाता है। कंप्लीट सर्च इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वाहद हमारे पास जो ये सर्च है, ये जितने भी हमारे इसके अंदर नोड्स होते हैं ये हर नोड्स को वन बाय वन जो है वो सर्च करती है। क्योंकि ये देखें, फर्स्ट लेवल पे थे, सेकंड लेवल पे आए, जब तक एक लेवल कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाएगी। ठीक है, इट्स तो इसी वजह से इसको कंप्लीट सर्च भी कहते हैं। यहाँ पर हमें जो भी चीज़ को सर्च करना होता है एग्जैक्ट कोई ना कोई हमें इसका आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो उसके बाद फोर्थ वन पे है अनइन्फॉर्म्ड सर्च। इसको अनइन्फॉर्म्ड सर्च कहा जाता है और ब्लाइंड सर्च भी कहा जाता है। अनइन्फॉर्म्ड सर्च इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हमें मे भी हो सकता है कि यहाँ से हम स्टार्ट हुए हैं, सेकंड पॉइंट पे हमें इसकी सर्च मिल जाए, या हम सर्च करते रहें एट द एंड ऑफ द लास्ट पॉइंट पे इसको जाके सर्च मिले। मतलब इसके अंदर हमें कोई वैल्यू, कोई हॉरिस्टिक वैल्यू जो है, कोई एस्टिमेटेड वैल्यू का नहीं बताया गया होता कि इतनी वैल्यू के बाद आप अपने गोल नोड तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं जी अनइन्फॉर्म्ड सर्च। और इसके बाद इसको ब्लाइंड सर्च भी कहा जाता है। ब्लाइंड सर्च भी इसको इसलिए कहते हैं कि जी आप एक दफ़ा ब्लाइंडली यहाँ से चल पड़ते हैं, पहले ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद दूसरे स्टेप्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए इसको ब्लाइंड सर्च भी कहा जाता है। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी, पहले हम इसके ट्रावर्सर्स जो है उसको कर लेते हैं कि ये सर्च कैसे करती है, उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है उसको कैसे निकालते हैं वो मैं अब आपको बताऊंगा। तो देखते हैं, सबसे पहले ये अब मेरे पास एक ट्री है, अगर इसको मैं अकॉर्डिंग टू ब्रेथ फर्स्ट सर्च कोई सर्च करूं तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट ए नोड जो है उसको, ये क्यू बनी है मेरे पास। ठीक है, तो फर्स्ट क्यू में इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद सबसे पहले मैंने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया ए को, स्टार्टिंग नोड को। इनिशियलाइज करने के बाद ए ले लिया स्टार्टिंग नोड। फिर हमने जो नोड को सिलेक्ट किया है, जिसको इंसर्ट किया है, हमने देखना है उसके कितने चाइल्ड हैं आगे। तो ए के कितने चाइल्ड हैं, बी, सी एंड डी। अब जो इंसर्ट किया था क्यू में, ए किया था, ए को अब क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और उसके आगे जितने भी हमें चाइल्ड मिलेंगे हम उनको क्यू में ऐड कर देंगे। अब ये देखें, ए को मैंने रिमूव कर दिया, बी, सी एंड डी को मैंने क्या किया, क्यू में ऐड कर दिया। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, बी को ऐड किया, फिर सी को ऐड किया, फिर डी को ऐड किया। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो क्यू है वो किस मेथड पे काम करती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले इस क्यू में मैंने किसको ऐड किया था, बी को। अब बी को पहले मैं रिमूव करूंगा। ठीक है, बी को रिमूव कैसे करेंगे जी, बी के आगे देखेंगे कितने चाइल्ड है, बी के कितने चाइल्ड है, ई एंड एफ।
ठीक है। तो बाकी एज इट इज आएगा, सी एंड डी एज इट इज, और उसके बाद बी के कितने चार्ट थे, ई एंड एफ, उसको मैंने क्यूब में इंसर्ट कर लिया। ठीक है जी। तो बी के बाद हमारे पास कौन सा क्यूब में इंसर्ट हुआ था, सी। ठीक है जी। तो फिर हम देखेंगे सी को, सी के आगे कितने चार्ट हैं, सी का कोई चार्ट नहीं है, तो सेम एज इट इज क्या होगा, डी ई एंड एफ को हम एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अगर फिर भी नहीं कर रहे तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी चेक कर सकते हैं। वेरी सिंपल है, आपने प्रीवियस में पढ़ी हुई है। उसके बाद है डी। अब डी जो है, डी को आप चेक करेंगे, डी के कितने आगे चाइल्ड हैं, ए जी एच एंड आई। तो डी को क्यू में से रिमूव किया, उसके जितने चाइल्ड थे जी एच एंड आई, उसको हम क्यू के अंदर ऐड कर लेंगे। तो इसी तरह हमने क्या करते जाना, ऐसे ही पहले ये देखें, पहले हमने ए को चेक किया था, उसके बाद बी को, फिर सी को, फिर डी को, ये पूरा लेवल कंप्लीट हो गया। फिर हम कहाँ पर आएंगे, ई के ऊपर, मतलब थर्ड लेवल पे आ जाएंगे। तो इसी तरह जैसे ही लेवल कंप्लीट होता जाएगा हम अपने नेक्स्ट लेवल पे चलते जाएंगे। तो ये इस मेथडोलॉजी के ऊपर जो है वो आपकी ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है वो काम करती है। वेरी सिंपल है। इसका एल्गोरिदम भी आप लोगों को करवाऊंगा, मेरे पास पड़ा हुआ है। ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च का जो है वो एल्गोरिदम है। सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, इनिशियलाइज ऑल द नोड विद स्टेटस 1। जितने भी हमारे पास नोड थे सबको हमने इनिशियलाइज कर लिया। ठीक है, वो रेडी क्यू में आ गए एग्जीक्यूट होने के लिए। स्टेप 2 में क्या, पुट स्टार्टिंग नोड इन अ क्यू एंड चेंज द स्टेटस टू द स्टेटस इज इक्वल टू वेटिंग स्टेट। अब क्या किया कि सबसे पहले तो क्या किया था कि सारी ये जितने भी नोड्स हैं ए बी सी डी ई एफ, उनको इनिशियलाइज कर लिया। ठीक है, लेट्स सपोज 1 वैल्यू दे दी। उसके बाद स्टार्टिंग नोड को क्यू के अंदर हमने इंसर्ट कर लिया, जिसको वेटिंग क्यू कहते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद करने के बाद हम कहां पर चले गए, स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे क्या करना है हमने, स्टेप 2 पे आ गए। उसके बाद चलेगा लूप। लूप चलता जाएगा कि स्टेप 2 पे आने के बाद जितने भी जो हमने फर्स्ट को पुट किया है क्यू के अंदर, उसके जितने भी चाइल्ड हैं, ठीक है, उसके जितने भी चाइल्ड हैं वो हमारे पास क्या होंगे, सबसे पहले तो जो स्टार्ट हमने इंटर किया हुआ उसको रिमूव करेंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर स्टेप है रिमूव द फ्रंट नोड एन फ्रॉम द क्यू। ठीक है, कि जो हमने सबसे पहले ऐड है उसको रिमूव करेंगे, प्रोसेस देम एंड चेंज द स्टेट्स ऑफ द एन टू द स्टेट 3। फिर हम स्टेट चेंज करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेवल पे आ जाएंगे। जितने भी हम देखेंगे चाइल्ड, add the all neighbors of the n to rear of the queue and change the status of the state 2। ठीक है, इट्स मीन्स दैट के जो हमने स्टार्टिंग पे ऐड किया है उसको क्यू में से रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद जितने भी उसके हमें चाइल्ड मिलेंगे, उसके नेबर चाइल्ड, ठीक है, ये ए के सारे तीनों नेबर हैं, उसको हम क्या करेंगे, क्यू में ऐड कर दें। ठीक है जी। तो इसी तरह हम जो है जब तक नेबर्स खत्म नहीं होंगे तब तक ये हमारा लूप चलता रहेगा, स्टेट्स जो है वो चेंज होती रहेंगी। ठीक है जी। ये हमें मिल गई, तीनों आ गए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, स्टार्ट वाले नोड को क्यू में से रिमूव करेंगे और उसके जितने भी चाइल्ड होंगे उसको क्यू के अंदर ऐड कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये इस तरह जो है हम डेप्थ फर्स्ट सर्च के ऊपर काम करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज़ें हैं वो आप लोगों के ये वाले पॉइंट हैं कि ये क्यू इसके अंदर जो है वो यूज़ होती है डाटा सेव करने के लिए। लेवल सर्च इसको कहते हैं, कंप्लीट सर्च करते हैं, अनइन्फॉर्म सर्च कहते हैं, ब्लाइंड सर्च भी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों के माइंड में होने चाहिए। और उसके बाद इसकी आती है जी ब्रेथ का टाइम कम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी कैसे निकालते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च की, कि 0 बी की पावर डी। बी क्या है हमारे पास, ब्रांच फैक्टर, एंड डी हमारे पास क्या है, डेप्थ फैक्टर। ठीक है, कि ये कितनी डेप्थ पे है, और बी क्या है, ब्रांच के ए क्यू के अंदर जितने उसके नोड्स हैं। जैसे हम लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंट जो है वो ट्रीज होते हैं, कोई बाइनरी ट्री होता है, कोई 3 चाइल्ड के साथ हो सकता है, 4 चाइल्ड के साथ हो सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम अगर इसको काउंट करें, लेट्स सपोज कि हमारा जो टारगेट है जी को हमने अगर फाइंड करना है, ठीक है, तो 0, तो अगर इसके लेवल्स को देखा जाए, ब्रांच फैक्टर जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ से 0 से शुरू होता है, 0 1 एंड 2। ठीक है, और लास्ट वाला क्या है, 3। अगर टोटल डेप्थ मतलब 0, यहाँ से 0 1 2 एंड 3, 3 इसका क्या आ गया, ब्रांच फैक्टर, सॉरी 3 इसका ब्रांच फैक्टर यह है कि अगर हम 3 वाला लेते हैं ट्री जो है,
कि हर नोड के 3 चाइल्ड होते हैं, तो वो उसका ब्रांच फैक्टर होगा। डेप्थ क्या होगी कि कितने लेवल पे हमें जाके वो नोड मिला है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर 2 नोड्स पे जाके मिलता है तो 3 की पावर 2 9। ठीक है, इट्स मीन्स डैट के 9 ट्रेवर्सर हमें 9 जो है वो यहाँ से ट्रेवर्सर्स करने पड़ेंगे उस चीज़ को गेट करने के लिए, वो पॉइंट जो हमारा टारगेट था उसको चेक करने के लिए। तो ये हमारे पास है ब्रेथ फर्स्ट सर्च।